लोकसभा में निलंबन की कार्रवाई को लेकर तकरार बढ़ती जा रही है। इसे लेकर विपक्षी अब सड़क पर आ गए हैं। इस दौरान 2 दिन में 92 सांसदों को सस्पेंड किए जाने के बाद एक बार फिर लोकसभा से 49 और सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया। अगर आज के आंकड़ों को जोड़ दिया जाए तो लोकसभा से अब तक 95 यानी 95 सांसदों को निलंबित किया गया है। निलंबन को लेकर देश के अन्य राजनीतिक दलों में हाहाकार है। इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान जारी किया है। खड़गे ने कहा कि संसदीय प्रणाली के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मोदी और शाह सदन में नहीं आना चाहते, लेकिन इस मामले पर सवाल उठाने वालों को सस्पेंड कर रहे हैं। कितने लोग एमपीस अपनी बात रखने के लिए कोशिश नहीं की है, लेकिन इस बार वो खुद ही मोदी और शाह दोनों नहीं आना चाहते सदन में, और वो बाहर लेक्चर दे रहे हैं। कोई भी वाराणसी जाते हैं, कभी अहमदाबाद जाते हैं, लेकिन यहाँ हाउस चल रहा है। ये तो सदन की गरिमा को वो लोग एक तरफ से उन्होंने अपमान किया है, और जो लोग अपमान करते हैं डेमोक्रेसी का, और वो हमको पाठ पढ़ाते हैं। और ये मुझे बड़ी दुख की बात है कि सदन के दोनों स्पीकर और चेयरमैन साहब एमपीज को प्रोटेक्शन न करते हुए उनको मनमाने सस्पेंड किया गया। और आज तक ये देश के इतिहास में पहली बार है कि आज कितने लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, ये डराने की बात हो गई है, और ऐसा डराने के लिए लोगों को वो अपना डेमोक्रेसी खत्म करना चाहते हैं। उधर अब इस पर राजनीति भी जोरों पर है। भाजपा और अन्य दलों के नेता इस पर आक्रामक हैं। सपा सांसद जया भादुड़ी ने इसे लोकतंत्र का मजाक बताया है। उन्होंने इस दौरान कहा कि यह निलंबन किस मापदंड से किया जा रहा है, इसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। It's a mockery of democracy. If there is no opposition, then what is democracy? Democracy is when the parliament has both the sides, yes and the no's, a solid position. And what is your way of deciding that certain people will be dismissed and certain will not be dismissed? Yesterday so many people were dismissed. मैं राज्यसभा की बात कर रही हूँ। इतने एमपीज को आपने कल डिसमिस कर दिया। किसी ने प्लेकार्ड पकड़ लिया था, कोई वेल में चला गया। आज भी उतने ही काफी लोग वेल में गए, आपने उनको क्यों नहीं डिसमिस किया? अभी शाम के 5 बजे हैं, 4:20 चलिए 4 उनको क्यों नहीं डिसमिस किया? मैं वही पूछ रही थी चेयरमैन से कि नापदंड क्या है, क्या सोचकर आप नाप रहे हैं कि इनको डिसमिस करना है, इनको नहीं। दूसरी तरफ भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने इसे विपक्ष की संसद न चलने देने की कोशिश का नतीजा बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि वह विपक्ष इस तरह के सवाल उठाते हैं और अजीब सा व्यवहार करते हैं, इसके लिए उन्हें सस्पेंड किया गया है। कई एमपीज को सस्पेंड किया गया, फिर भी एमपीज ये कह रहे हैं ऑपोजिशन पार्टी ये तानाशाही की बातें लगातार हो रही है, सरकार को आके बोलना चाहिए इस विषय पर। देखिए, वो इतना सवाल उठाते हैं, कुछ अजीब सा बिहेव करते हैं, तो इसके लिए उनको सस्पेंड किया गया है ना। सस्पेंड किया तो कुछ तो उन लोग गलत काम कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट रूल्स करना चाहिए काम, वो नहीं करते हैं तो निकाल सस्पेंड किया। तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, सही है। जबकि अधीर रंजन चौधरी ने इस मामले पर कहा कि यह सदन के अंदर की अराजकता है, जो किया जा रहा है वह पूरी तरह गलत है। Say that it is nothing but an anarchy being played inside the parliament. Anarchy being played inside the parliament. They don't have even an iota of faith upon the parliamentary system in our country. So that is why it is nothing but an anarchy inside the parliament.
विधानसभा 2023 चुनाव में 3 राज्यों में आए नतीजों के बाद अब विपक्ष एकजुट होने की राह पर है। इसी क्रम में आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में अनेक पार्टियों के नेताओं ने शामिल होकर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की। मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के अंदर पंडित नेहरू की तस्वीर हटाए जाने से उपजा विवाद अभी और गरमाने की तरफ है। गौरतलब है कि अब तक विधानसभा सदन में आसंदी के पीछे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की फोटो लगाई गई थी। वहीं भाजपा की जीत के बाद विधायकों की शपथ और विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पंडित नेहरू की तस्वीर हटाकर अब वहां पर संविधान निर्माता अंबेडकर की फोटो लगाई गई है। इस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट कर मांग उठाई है कि नेहरू का चित्र सम्मान लगाया जाना चाहिए। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मध्य प्रदेश विधानसभा से महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, राष्ट्र निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्र हटाया जाना अत्यंत निंदनीय है। कमलनाथ के ट्वीट पर अब उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जवाब देते हुए कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर की निर्माता की तस्वीर यदि विधानसभा और लोकसभा में नहीं होगी तो फिर उनकी तस्वीर कहां होगी। नहीं, ये इस तरह की बातें कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर जी की तस्वीर लगाने का तो पहले उनको स्वागत करना चाहिए, क्योंकि संविधान के निर्माता की यदि विधानसभा लोकसभा में तस्वीर नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी। संविधान के आधार पर ही तो विधानसभा की सारी कार्रवाइयाँ लोकसभा की होती हैं, तो उनका स्वागत करना चाहिए। जहाँ तक पंडित नेहरू जी की तस्वीर का सवाल है, विधानसभा सचिवालय जरूर सही जगह पर उनकी तस्वीर को लगाने का काम करेगा। विधानसभा 2023 चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित हुए थे। इसके बाद शिवराज की राजनीति को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म रहा है। अब इसे लेकर शिवराज सिंह चौहान खुद मीडिया के समक्ष आए हैं। इस दौरान उन्होंने बातचीत में साफ किया कि वे केंद्र और राज्य की राजनीति करते रहेंगे। हालांकि अभी कुछ जगहों पर मुझे जाने को कहा गया है, लेकिन यह तय नहीं है। साथ ही उन्होंने इशारा किया कि शायद वे दक्षिण के लिए राज्यों में जाएंगे। बता दें कि कल ही वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो भूमिका पार्टी तय करेगी वो काम मैं करूंगा। भूमिका में रहेंगे या राज्य की भूमिका में रहेंगे सर? जो पार्टी तय करेगी, जो पार्टी तय करेगी, हम राज्य में भी रहेंगे, केंद्र में भी रहेंगे। आप कहाँ बेहतर? अगर आप एक बड़े मिशन के लिए काम करते हो तो पार्टी तय करती है आप कहाँ काम करोगे। बहन और भाई का प्यार अमर है, उसका किसी पद से कोई संबंध नहीं। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आज विशाल रैली के साथ प्रदेश कार्यालय भवन में सदस्यता ग्रहण करने के लिए निकले। रैली के दौरान उनके काफिले का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि वे भाजपा के घोषणा पत्र में किए गए सभी वचनों को पूर्ण करवाने के लिए वचनबद्ध हैं। साथ ही उन्होंने चेताया कि इसके लिए पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कार्यकर्ता उन बहनों, किसानों और युवाओं के लिए सड़क पर आकर आंदोलन करेगा और मुख्यमंत्री से अनुरोध करेगा कि वे घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करें। विधानसभा तो हमने सकारात्मक मन से उनकी बात को स्वीकार किया और साथ ही साथ इस बात का एहसास भी हमें है कि प्रदेश में जो वादे किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, बहनों से 3,000 रुपया हर महीने देने की बात कही है। शिवराज भैया ने कही थी, भैया चले गए, मुख्यमंत्री नहीं, जीतू भैया है, उनकी लड़ाई अच्छे से, किसान का बेटा हूँ, हल चलाना भी जानता हूँ और हल निकालना भी जानता हूँ। इसलिए आशा है कि हम सकारात्मक विपक्ष के साथ, बहनों के साथ न्याय करवाएंगे। उत्तर मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के दूसरे दिन यानी मंगलवार को 13 विधायकों ने शपथ ग्रहण की। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव ने सबसे पहले शेष विधायकों को शपथ दिलवाई। झाबुआ से विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया सहित अन्य विधायकों ने इस दौरान पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसके बाद सदन में निधन का उल्लेख किया गया और कार्यवाही बुधवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब सदन में तीसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा।
जय सेवा जय जोहार। मैं डॉक्टर विक्रांत भूरिया जो विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक